वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से एक बड़ी अपडेट। और यहां पर आप देख सकते हैं हमारे भूतपूर्व सैनिक किस प्रकार से सड़कों पर उतर आए हैं अपने हक के लिए। जी हां दोस्तों, ओआरओपी सेकंड रिवीजन के लिए सभी पेंशनधारक एकजुट हो चुके हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, आप यहां पर देख भी सकते हैं कि जो मोदी सरकार ने वादे किए थे उनको पूरा करने में मोदी सरकार पूर्ण रूप से असफल रही है। आपको पता होगा दोस्तों, जो ओआरओपी को लेकर मोदी सरकार ने कहा था कि हम सभी पेंशन धारकों को वन रैंक वन पेंशन देंगे, वो टाइम से उनका रिवीजन करेंगे, लेकिन उनका रिवीजन टाइम पर नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पूरे पेंशन धारकों की तरफ से क्या अपडेट उठाई गई है और किस प्रकार से सड़कों पर हमारे भूतपूर्व सैनिक उतरे। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक एक साथ एकजुट हो चुके हैं। हालांकि आप सभी को पता भी होगा, पहले से ही हमारे जो पेंशन धारक है दोस्तों काफ़ी दिनों से वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर लगभग 7 सालों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद भी अब हमारे जो भूतपूर्व सैनिक है दोस्तों वो सभी एक बार फिर से एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं। और दोस्तों लगभग मैं आपको बता दूं, अब हमारे भूतपूर्व सैनिक एकजुट होकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए मोदी सरकार के खिलाफ खड़े होने जा रहे हैं। आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ओआरओपी सेकंड रिवीजन है उसके आदेश दिए गए थे, लेकिन मोदी सरकार उसके ऊपर काफ़ी लेट लतीफ़ी कर गई और अब तक जो पेंशन रिवीजन नहीं दी गई है। दूसरी तरफ से मोदी सरकार को अगर फिर भी हम कहते हैं तो मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा सुरीली आवाज़ में वो कहते हैं कि सरकार के पास अभी पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो पैसा गया कहाँ रे। हमारे भूतपूर्व सैनिक जो इतने सालों से सड़कों पर बैठे पूरी देश सेवा करके आए हैं, पूरी उम्र अपनी जो है देश सेवा में लगा के आए हैं, उसके बावजूद भी उनके लिए सरकार के पास पेंशन वो अलग से कुछ चीज़ तो मांग ही नहीं रहे। जो उनके खुद के अपने भत्ते हैं उनको देने के लिए भी सरकार के पास क्या अब पैसा समाप्त हो गया, या फिर हमारे भूतपूर्व सैनिक जो अपनी पूरी ज़िंदगी देश के नाम करके आते हैं उसके बावजूद भी उनके लिए अब सरकार के पास कुछ नहीं बचा है। क्या नेताओं के लिए बचा है? नेताओं 4-4 5-5 पेंशन लेते हैं दोस्तों, 5-5 पेंशन एक एक नेता लेता है। ऐसे स्थिति में इनके पास पैसा कहाँ से आता है जब हमारे ओआरओपी सेकंड रिवीजन, जब कि महंगाई के अकॉर्डिंग हर एक 5 साल के बाद जो पेंशन रिवाइज होनी चाहिए उसके लिए इनके पास पैसा नहीं है। तो ऐसे टाइम पे इनके पास पैसा कहाँ से आ जाता है जब 5-5 पेंशन एक एक नेता लेता है। दोस्तों ये बहुत ही हैरान कर देने वाली देखिए बात है, लेकिन हमारे भूतपूर्व सैनिकों की इतनी सुनवाई नहीं हो रही। सड़कों पर अपना शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट भी कर रहे। पिछले 7 सालों से मेजर जनरल सतबीर सिंह की अध्यक्षता में प्रोटेस्ट भी चल रहा है जंतर मंतर पर, और हमारे जो मुख्य भूतपूर्व सैनिक सुदेश गोयत जी भी वहाँ पर मौजूद रहे। और हालांकि हमारे भूतपूर्व सैनिकों को वहाँ से खदेड़ा भी गया था। हमारे भूत से बहुत जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको चोटें भी आई थी। सुदेश गोयत जी को भी चोटें लगी थी। पुलिस प्रशासन ने वहाँ से हमारे भूतपूर्व सैनिकों को, जो कि अपना चुपचाप धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ से खदेड़ा भी गया जब हमारे पेंशनधारक अपना ओरिजिनल ओआरओपी को लेकर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे उस समय पर। लेकिन सरकार अब ओआरओपी सेकंड रिवीजन को लेकर चुप क्यों है? सरकार को ये रिवीजन करना पड़ेगा। और दोस्तों अब सरकार के पास और दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। अगर सरकार रिवीजन नहीं करती है पेंशन तो फिर 8% की दर से भुगतान करेगी, जो सरकार कतई नहीं चाहेगी। और नहीं चाहेगी तो हमारे पेंशन धारकों की जो पेंशन उनकी बनती है वो दीजिए, जो पेंशन बनती है वो दीजिए उनकी। ऐसे क्या आपने लटका रखा कि आप रिवीजन भी नहीं कर रहे, आप उनकी कोई भत्ते भी नहीं दे रहे, आप उनसे बातचीत भी नहीं कर रहे, आप उनके लीगल नोटिस का जवाब भी नहीं दे रहे। तो सरकार
किस लिए बैठी है? फिर हमारे भूतपूर्व सैनिक जो इस देश के लाल हैं, उनके लिए ही सरकार इतना जो है इस हालत में वो सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस अवस्था में, इस रिटायरमेंट के बाद इस एज में वो सड़कों पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डिसेबिलिटी के पेंशन धारक भी मैंने देखे वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मोदी सरकार अब क्यों चुप बैठी है? मोदी सरकार को अब जल्द से जल्द पेंशन रिवाइज करनी पड़ेगी। और दोस्तों, आप भी इस बात से सहमत है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर यस जरूर लिखिएगा, ताकि हम अपनी आवाज़ आगे तक पहुंचा सके। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे सभी पेंशन धारकों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।